एक ज़माने में एक सल्तनत में जो घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज मैदानों के दरमियान बसी हुई थी, वहाँ रोज़ालैन नाम की एक शहज़ादी रहती थी जिसे सभी गुलाब शहज़ादी के नाम से जानते थे। इसने न सिर्फ अपनी शानदार खूबसूरती बल्कि किले के बागात को सजाने वाले गुलाबों के साथ अपने गैर मामूली ताल्लुक़ की वजह से ये खिताब हासिल किया। गुलाब के साथ रोज़ालैन की दिलचस्पी बचपन में ही शुरू हो गई थी। मलिका, इसकी माँ, अपने सोने के वक्त गुलाब की जादुई खुसूसियात के बारे में और उनके दिल के राज़ों को खोलने की कुंजी के बारे में कहानियाँ सुनाती। हैरत से फैली आँखों के साथ वो गौर से सुनती और एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करती जहाँ गुलाब मोहब्बत की ज़ुबान बोलते। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, गुलाब के साथ रोज़ालैन का रिश्ता गहरा होता गया। किले के बागात इसकी देखभाल में फले फूले और उसके जादुई लम्स की सरगोशियाँ पूरी ममलकत में फैल गई। रोज़ालैन जितनी खूबसूरत थी, इसका दिल भी इतना ही खूबसूरत था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे मुल्क में फैल चुके थे। वो अपनी रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। रोज़ालैन की एक कज़िन थी जिसका नाम अरीना था, जो इसके साथ ही महल में रहती थी। वो इसकी हम उम्र थी, लेकिन वो खूबसूरती में रोज़ालैन की तरह नहीं थी। वो एक मगरूर और अकड़ो लड़की थी। इसे अपने सिवा किसी की परवाह नहीं थी। वो रोज़ालैन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत से आहिस्ता आहिस्ता इससे हसद करने लगी थी। वो हमेशा रोज़ालैन के ख़िलाफ़ जाती, लेकिन रोज़ालैन ने कभी इसके लिए कोई गलत जज्बात न रखे और हमेशा इसके गलत रवैये को नज़रअंदाज किया। एक दिन एक पड़ोसी रियासत ने एक सफ़ीर को भेजा कि वो शादी के ज़रिए इत्तेहाद की तजवीज़ करे। शहज़ादा अलेक्जेंडर नाम का एक दिलकश और बहादुर नौजवान किले में पहुंचा। इसका दिल उम्मीद से भर गया। रोज़ालैन, जो तुलू आफ्ताब की तरह चमकदार गाउन में सजी हुई थी, इसने मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया, जो बाग के सबसे खूबसूरत गुलाब का मुकाबला कर सकती थी। शहज़ादा अलेक्जेंडर को शहज़ादी रोज़ालैन बहुत पसंद आई। उसकी मासूमियत और उसके बात करने का अंदाज उसे बहुत मुनफरिद बनाता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अलेक्जेंडर ने अपना वक्त शहज़ादी के साथ किले के मैदानों की तलाश में गुजारा। शहज़ादी ने अपनी दानिशमंदी में अलेक्जेंडर को गुलाब के राज बताए। इसे वो ज़ुबान सिखाई जिसे सिर्फ पाकीज़ा दिल वाले ही समझ सकते हैं। दोनों ने अपने आप को एक लाजवाल मोहब्बत में जकड़ा हुआ पाया। ताहम शहज़ादी अरीना, जो रोज़ालैन की खूबसूरती और उसकी मोहब्बत से हसद करती थी, इसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहती थी कि शहज़ादी रोज़ालैन की जगह उसकी शादी शहज़ादे से हो जाए। इसलिए वो ऐसी तरकीबें सोचने लगी कि जिससे शहज़ादी को कुछ हो जाए। वो एक जालिम जादूगरनी को जानती थी। इसने इस जादूगरनी के ज़रिए बादशाही पर एक जालिमाना जादू किया। इसके जादू से सब गुलाब मुरझा गए। इनकी पंखुड़ियों ने सुरमई रंग का साया कर लिया। हवा मायूसी के साथ लटकी हुई थी, क्योंकि बादशाही के लोग गहरी नींद में डूब गए थे। उनके ख्वाबों को अंधेरे ने घेर लिया था। अचानक शहज़ादी रोज़ालैन पत्थर का मुजस्समा बन चुकी थी। शहज़ादा अपनी आंखों में आंसुओं के साथ शहज़ादी की यह हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था। शहज़ादे की ममलकत में एक जादूगर ने शहज़ादे को बताया कि शहज़ादी पर काला जादू किया गया है और उसको सिर्फ एक ऐसे गुलाब के ज़रिए तोड़ा जा सकता है जो काले रंग का है। वो शुमाल में मौजूद पहाड़ियों के पीछे एक जादुई जंगल में पाया जाता है। शहज़ादे ने इस काले गुलाब को हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने शहज़ादे को एक जादुई अंगूठी दी, जिसके ज़रिए वो इस जंगल के जादू से बच सकता था। वो जानता था कि सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही इस जादू को तोड़ सकती है।
अलेक्जेंडर ने इस गुलाब को तलाश करने के लिए एक खतरनाक सफ़र का आगाज़ किया, एक ऐसा फूल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी जादू को ख़त्म करने की ताकत रखता है। रास्ते की मुश्किलों से लड़ती हुए एक परेशान कुन सफ़र के बाद आखिरकार शहज़ादा इस जंगल में पहुंच गया। इसने छपी हुई वादी को दरियाफ्त कर लिया था जहां वो काला गुलाब था। इसकी पंखुड़ियों पर चमकती हुई रोशनी थी जो सियाह तरीन साए को भी छेद सकती थी। बड़ी तज़ीम के साथ अलेक्जेंडर ने इस फूल को नोच लिया और वापसी का इरादा किया। जैसे ही वो इस बाग से निकलने लगा, एक तेज़ हवा चलना शुरू हो गई, लेकिन चौंका शहजादे के पास जादुई अंगूठी थी, इसलिए वो बाहिफाजत बाग से निकल गया। बादशाही में वापस आकर अलेक्जेंडर ने रोशनी और तारीकी के दरमियान आखिरी जंग में इस जादू का मुकाबला किया। रोशन तवानाई के फटने के साथ जैसे ही शहजादे ने वो गुलाब शहजादी रोज़ालैंड के चेहरे पर फेरा, शहजादी अपनी असली हालत में वापस उग। जादू के ख़त्म होते ही सब लोग अपनी असली हालत में वापस आ गए। बादशाही को इसकी साबिका शान में बहाल कर दिया गया। लोग अपनी नींद से बेदार हुए और एक बार सुरमई गुलाब रंगों के हंगामे में फट गए जो पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक थे। बादशाही ने खुशी मनाई और शहजादा अलेक्जेंडर को हीरो के तौर पर सराहा गया। बादशाह ने शहजादा अलेक्जेंडर और शहजादी रोज़ालैंड की शादी बहुत धूमधाम से की। शहजादी अरीना के पास अब पछतावे के अलावा कुछ न था। वो अपने हसद के साथ महल में अकेली रह गई थी। गुलाब की शहजादी और उसके शहजादे ने शफ़क़त और हिकमत के साथ बादशाही पर हुक्मरानी की। इस बात को यकीनी बनाया कि मोहब्बत का जादू और गुलाब की खूबसूरती आने वाली नस्लों के लिए परवान चले। और इस तरह गुलाब की शहजादी की कहानी एक प्यारी दास्तान बन गई जो कले के बागात में गुलाबों के दरमियान सरगोशी की गई। एक याद दहानी के सच्ची मोहब्बत में लनतों के तारीक तरीन हालात को भी फतह करने की ताकत होती है।